स्मरणीय अनंत श्री विभूषित ब्रह्मलीन परमराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन युगल चरणों में कोटि सह नमन। मंच पर विराजमान परम पूज्य परम आदरणीय स्वामी श्री हरिओम बाबा के पावन चरणों में कोटि सह नमन। हमारे अभिराम बाबा, मान्य श्री इंद्रदेव बाबा, सत्संग में उपस्थित सत्संग प्रेमी महानुभाव, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशीला बहनों, सबों को मैं आदर के साथ सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साथ ही अनुरोध करता हूँ कि बार गुरु महाराज का जयकार वो ईश्वर में करें ताकि यहाँ का वातावरण पवित्र और शांत हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अभी हम लोग पवित्र ग्रंथ श्री रामचरितमानस से पाठ को श्रवण किए और संचालक महोदय से भी सुने कि आज का प्रतिपाद्य विषय गुरु की महिमा। और आज का जो दिन है यह बहुत शुभ दिन है, महान दिन है। यूँ तो हमारे भारतवर्ष ऋषि मुनि ज्ञानी वैज्ञानिक महापुरुषों का देश है और आज कार्तिक मास का पूर्णिमा भी है और आज ही के दिन सिख समुदाय के गुरु प्रथम गुरु श्री नानक देव जी महाराज का जन्म भी हुआ है। सिख संप्रदाय के लोग आज गुरुद्वारा में जहाँ जहाँ गुरुद्वारा है उसको बहुत सुंदर ढंग से सजाते हैं, सत्संग करते हैं, भंडारा करते हैं और आनंद के साथ मनाते हैं। तो इन्हीं पर मैं गुरु नानक देव जी महाराज के संबंध में थोड़ा सा संक्षिप्त में कहता हूँ कि गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म तलवट्टी नामक एक ग्राम में हुआ था। उनका जन्म 15 अप्रैल 1459 ईस्वी में एक कार्तिक मास पूर्णिमा को हुआ था। वह बचपन से इतने सरल स्वभाव के थे और इतने ज्ञानी थे कि जब मास्टर को पढ़ाने के लिए उनके पिता ने गुरु नानक देव जी को भेजे तो वो अपने मास्टर को ही पढ़ाने लगे। इतना ज्ञानी थे, बहुत यानी अल्पकाल में ही उन्होंने सारी विद्याओं का अध्ययन कर लिए थे। इतने बड़े ज्ञानी थे और जब उन्हें पढ़ने में मन नहीं लगता था तो पिताजी उब गए कि अब यह पढ़ेगा नहीं। तो उनको व्यापार करने के लिए उस समय 20 रुपया दिए। अपने पिताजी ने कहा जाओ तुम्हें पढ़ना लिखना नहीं आता, तुम रोजगार करो और सच्ची सौदा करके लाना। जो सच्चा सौदा है उस सौदा को इस 20 रुपये से खरीद के लाना। गुरु नानक देव जी उस पैसे को लिए और चले। तो बाजार में सच्चा सौदा कहाँ मिलेगा? मिलेगा? कहीं नहीं मिलेगा। सच्चा सौदा यदि मिलेगा तो संत सतगुरु महाराज के दरबार में मिलेगा। बोलिए प्रेम से। सच्चा सौदा यदि मिलेगा तो संत सतगुरु महाराज के दरबार में ही मिलेगा, कहीं बाजार में नहीं मिलेगा। हर एक जगह उन्होंने भ्रमण किए। जब देखा कि यह सच्चा सौदा कहीं नहीं, किसी दुकान में नहीं है, जा रहे थे। उसी समय
कुछ महात्माओं के, संतों के टोली जा रही थी और वह महात्मा लोग को देख करके उन्होंने अनुभव किया कि यह लोग भूखे हैं, प्यासे हैं। उन्होंने उस 20 रुपया से बाजार से उनका खाने का सामान लाए और उन सब महात्माओं को भरपूर खिलाए और उनमें से भी जो कुछ पैसा बच गया दक्षिणा के रूप में दान कर दिए। और जब यह पता उनके पिता को लगा तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि यह पढ़ेगा लिखेगा नहीं, न रोजगार धंधा करेगा। तो उनकी शादी भी करा दिए, 16 वर्ष की उम्र में उनकी शादी करा दी, जिससे उसको 2 पुत्र भी हुआ, श्री चंद्र और श्री लक्ष्मी चंद्र जी। और इतने बड़े महान संत हुए कि उन्होंने गृहस्था आश्रम में रह करके भी संतत्व को प्राप्त कर लिया। सारे रात पाठ को छोड़ करके सत्संग में रम गए और सत्संग करने लगे। इसी तरह सत्संग करने लगे, बहुत जोरों से प्रचार प्रसार करने लगे संत मत सत्संग का। एक बार इसी तरह सत्संग हो रहा था, सत्संग हुआ, आरती हुई। वहीं के एक शिष्य गए गुरु नानक देव जी महाराज को प्रणाम करने के लिए। गुरुदेव ने कहा कि लंगर खा के जाना, नहीं भंडारा खा के जाना। फिर रात्रिकालीन सत्संग हुआ, गुरु की आज्ञा का कैसे उल्लंघन करेंगे। फिर रात्रिकालीन सत्संग हुआ, भंडारा लंगर खाए, फिर गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गए कि गुरु महाराज कह देंगे कि इतनी बड़ी रात होगी, यहीं पर आराम करो। उनका घर जहाँ सत्संग स्थल से 2-3 किलोमीटर दूरी पर था, लेकिन उस गांव का एक रीति रिवाज था। कैसा रिवाज कि जो भी व्यक्ति 11 बजे रात को गली में पकड़ा जाएगा तो उस गांव के राजा का आदेश था कि उस व्यक्ति को सुबह सूखे गाछ में बांधकर सीने में कील ठोक दी जाएगी। क्यों कि उस गांव में चोरी होती थी, बहुत चोरी होती थी। इसलिए सबको हिदायत किया गया था कि 11 बजे रात के बाद कोई गली में इधर उधर ना करे। और इधर वह युवक सत्संग सुन करके गुरु को जो ही प्रणाम करने गए, उन्होंने सोचा कि गुरु महाराज कहेंगे कि रुक जाओ, ये रात में रात्रि विश्राम करो। गुरु महाराज ने कहा ठीक है जाओ। अब गुरु का भी आज्ञा मिल गया कि जाओ। चले गए बेचारे। अब जैसे ही अपने गांव गए, गली में प्रवेश किए तो वहाँ के सिपाहियों ने उसको पकड़ लिया और पकड़ करके रात भर बिठा करके रखा। सुबह राज दरबार में उसको पेश किया गया। राजा ने कहा मेरा तो आदेश है कि सूखे गाछ में इसको बांध करके और सीने में कील ठोक दो। यही चोर है जो इस गांव में चोरी करता है, यही चोर है, सबसे बड़ा चोर है ये। अब देखिए वह जल्लाद ले गया जंगल में और एक सूखा हुआ गाछ था, उसमें उसको बांध दिया पीछे हाथ करके, और सीने में कील जो ही ठोकना चाह रहा था, वृक्ष हरा हो जाता था। वृक्ष हरा हो जाता, सूखा वृक्ष हरा हो जाता था। गुरु महाराज की देखिए गुरु की कृपा। फिर दूसरे वृक्ष सूखा वृक्ष के पास जाता था, फिर बांधता था, फिर उस वृक्ष के पास जो ही कील ठोकना था वह भी वृक्ष हरा हो जाता था। एवं प्रकार से पूरे जंगल में उन जलादों ने सब सूखा वृक्ष में उसको बांधा, सब वृक्ष हरा हो जाता। उसको पुनः फिर राजा के पास ले आया। कहा इसको फिर क्यों ले आए? इसको तो मेरा आदेश है कि कील ठोक देना चाहिए। कहा महाराज क्या बतावें,
मैं तो ऐसा ही करता हूँ, हम लोग ऐसा ही करते हैं, सूखा वृक्ष में इसको बांधते हैं और जो ही कील ठोकना चाहते हैं वह वृक्ष भी हरा हो जाता है। कहा चलो मैं देखूं। राजा भी साथ में गए, फिर उसको सूखा गाछ में बांधा और फिर उसी तरह जब कील ठोकना चाहा वह वृक्ष भी हरा हो जाता था। एवं प्रकार से बहुत वृक्षों के पास जाने के बाद भी सब वृक्ष जब हरा हो जाते थे, तब राजा हाथ जोड़ करके उस बालक से विनय करता है, बताओ तुम्हारा गुरु कौन है, कौन तुम्हारा रक्षा कर रहा है। शिष्य ने कहा कि मेरा गुरु नानक देव जी महाराज हैं, वही मेरा रक्षा कर रहे हैं। कहा कहाँ है वह? कहा अमुक बस्ती में है। अब वह राजा भी आए उस युवक को भी लेकर के, और जो ही गुरु नानक देव जी महाराज के पास आए, साष्टांग प्रणाम किए और निवेदन किए कि गुरुदेव हमें भी शिष्य आप अपना बना लीजिए। ये है गुरु की महिमा, ये है गुरु की महिमा। गुरु की महिमा अनंत है, अनंत क्या उपकार, लोचन अनंत उघारियाँ, अनंत दिखावनिहार। ऐसे गुरु की महिमा होता है, बहुत गुरु की महिमा है। इसी तरह सामरथ रामदास जी महाराज ने एक अपने शिष्य को इसी गांव में डेरा डाला और कहा जाओ गांव से भिक्षा मांग करके लो, भोजन करना है। वह शिष्य चला गया। सामरथ रामदास जी महाराज के शिष्य गांव में एक द्वार पर जाकर के टेर लगाते हैं, भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि। उधर से एक बूढ़ी माँ निकलती है। बूढ़ी माँ कर देख ली कि कोई महात्मा आया है, भिक्षा मांग रहा है। उन्होंने अपने घर में बड़ी बनाई थी, बड़ी जिसको पकौड़ी हम लोग कहते हैं, वो पकौड़ी बनाई थी। वो माई ने उस महात्मा को थोड़ा पकौड़ी दे दिए कटोरा में ला कर। वो पकौड़ी लेकर के गुरु महाराज के पास गए। गुरु महाराज ने उसको खाए, कहा बहुत स्वाद लगा और थोड़ा ले आओ। किस घर से लाए हो मांग करके, उस घर में जाकर के थोड़ा और ले आओ। गुरु का आज्ञा हुआ, फिर वह शिष्य गया। फिर उस माँ के दरबार में जाकर के टेर लगाते हैं। वो माँ निकलती है, कहा अरे तुम खाते हो और गुरु का ठेस लगाते हो, तुमको खाने में स्वाद लगा इसलिए तुम फिर दोबारा मांगने के लिए आ गए हो। कहा नहीं माँ, गुरुदेव खाए हैं वही हमको भेजे हैं। तो माँ क्या कहती है, अब नहीं मिलेगा, हमारे घर में दो ही है, मैं और मेरा नाती, थोड़ा सा बनाई तो उसमें तो एक हिसाब को दे दिया, क्या दूँ। कहा नहीं माँ, देना तो होगा, दीजिए, गुरु महाराज का आदेश है, देना होगा, दीजिए। कहा ठीक है, बड़ी तो आपको मिलेगा, लेकिन बड़ी के बदले में तुम्हें कुछ देना पड़ेगा। कहा क्या देना पड़ेगा माँ, मांगो ना। कहा एक आँख देना पड़ेगा, एक आँख देना पड़ेगा। तुरंत उस शिष्य ने अपना आँख निकाल करके उस माँ के हाथ में देना चाहा। माँ डर गई, पकौड़ी घर से निकाल करके ला दी। सब जितने थे सब कटोरा में लेकर फिर गुरु महाराज के पास गया। गुरु महाराज देखे, अरे ये तुम्हारे आँख में क्या हो गया। कहा गुरु महाराज ऐसी सी बात है, वो माता ने मेरा आँख मांगा तो मैं फोड़ क्या दे, लेकिन वह ली नहीं। कहा कहाँ है वो आँख, कहाँ है वो आँख, दिखाओ। वो तो अपने हाथ में रखा था। जैसे ही दिखाए, समरथ रामदास जी महाराज ने लिए और उस शिष्य के आँख में ज्यों से फिर ज्यों का त्यों हो गया। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज। इसलिए गुरु की महिमा अनंत है, गुरु की महिमा अनंत है। हमारे संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कर्णधार सतगुरु दिलनावा, दुर्लभ साज सुलभ करी पावा। इस शरीर रूपी नाव का मल्लाह संत सतगुरु हैं, और हम लोगों को ऐसे मल्लाह मिल गए हैं संत सद्गुरु, जो उनके वचन रूपी यानी वाक्य रूपी ज्ञान पर सवार होकर के अगर हम लोग भवसागर नहीं पार हुए, यह मानव जीवन सार्थक नहीं होगा। इसलिए मानव जीवन मिला है गुरु करने के लिए। गुरु की भक्ति कीजिए, और बिना गुरु से यह भवसागर से पार उतरना मुश्किल है। बिनु भवनिधि बिनु गुरु भवनिधि तरन न कोई, ज्यों विरंची शंकर सम होई। इसीलिए बिना गुरु का कोई इस संसार रूपी भवसागर से पार नहीं हो सकते। इसे सबों को चाहिए, गुरु करना चाहिए। और मैं विशेष समय नहीं लूँगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।
आज गुरु नानक जयंती है और संत गुरु नानक जी के जीवन पर प्रकाश डाल रहे थे पूज्य श्री सागर बाबा, जो संत मत सत्संग केंद्र हसदिया के द्वितीय स्तंभ हैं। पीछे पीछे पीछे। गुरु की भक्ति में गुरु की आज्ञा सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं, गुरु को सिर पर राखिए चलिए आज्ञा माही, कहे कबीरता दास को तीन लोक डर नाही। अब मैं आमंत्रित करता हूं इस केंद्र के प्रथम स्तंभ पूज्य स्वामी हरिओम बाबा को। आप तो जानते ही हैं कि हमारा जो केंद्र है उसकी सीमा बहुत बड़ी है। 15, 20, 30 किलोमीटर का ये परिधि वाला केंद्र है। तो समय को जो है समय पर ही समाप्त करें और अपने प्रवचन को हम गुरु भक्तों के बीच रखें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। क्या बजता है मंत्री जी? 6 हो रहा है। 5 बजे तक है। 5 बजे तक आरती उरती करते 5:15। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार, मंगलमय मंगल करना विनवों बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महि